हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 16 यानी बिलियन चैप्टर का आज है 16वां दिन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको ये भी बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन बोलिए या क्वथनांक का उन्नयन बोलिए। उन्नयन मतलब बढ़ना। किसको बढ़ाएंगे? बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक को बढ़ाने वाले हैं। आज क्वथनांक कैसे बढ़ता है वो देखने वाले हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, विथ क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेक्चर के बाद में। और सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी लिखेंगे इस लेक्चर में। और ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये लेक्चर होंगी, ठीक है। और हाँ, ये लेक्चर को आपको 100% समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 पॉइंट आना चाहिए। पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर आपको आना चाहिए, वाष्प दाब क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। और क्या मालूम होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। चलिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देख लीजिए। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। आप लोग अगर देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे जाकर वहां से देख लीजिए, और नहीं तो लिखिए वेपर प्रेशर बाय एसपी यादव या बॉइलिंग पॉइंट बाय एसपी यादव, आ जाएगा, वहां से देख लीजिए। चलिए तो वेपर प्रेशर को हम लोग शॉर्ट में पहले समझते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। अब देखिए वाष्प दाब होता क्या है। तो मान लेते हैं ये कंटेनर है, ये कंटेनर में हमने क्या रखा? शुद्ध विलायक यानी जल रखा हुआ है, यानी पानी रखा हुआ है। अब इसको पानी कंटेनर में रख करके छोड़ दीजिए। कंटेनर में पानी रख करके आप इसको छोड़ दीजिए। थोड़ा दिन में देखिएगा तो पानी इसमें कम जाएगा। कैसे कमेगा? तो ये पानी जो है ना, ये वाष्प बन के धीरे धीरे जो है उड़ना शुरू हो जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा। क्या देखते हैं, पोखर तालाब जो पानी होता है आपके अगल बगल के गड्ढा में, वो सूख जाता है। कैसे सूखता है? तो वो तापमान जब मिलता है उसको, ठीक है, तापमान यानी जब उसको हम गर्म करते हैं या धूप से गर्म होकर के वो जो है वाष्प बन के धीरे धीरे उड़ जाता है, ठीक है। अब सर वाष्प दाब क्या होता है? रुकिए, अब देखिए यही कंटेनर को हम क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए। इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। पानी तो इसमें है, ये है, आइए पानी इसमें है, ये है, ठीक है। तो इसका भी तो वाष्प बनेगा भाई, वाष्प इसका ही बनेगा। चलिए इसका वाष्प बना। अब हम क्या कर, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब होता क्या है। तो ये वाष्प बना, एक समय ऐसा आएगा कि अब ये लिक्विड से अगर एक बूंद भी लिक्विड अगर वाष्प बनेगा तो वाष्प से जो वाष्प होगा वो भी क्या करेगा? लिक्विड में परिवर्तन होगा। उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था, ठीक है। वो चीज अभी हमको नहीं देखना है, वो चीज हम पढ़ाए हुए हैं। हमको सिर्फ समझना वाष्प दाब क्या होता है। तो ये जो जल द्वारा जो वाष्प बना, ये वाष्प अगर जल के सतह पर जो दाब लगाएगा उसको कहते हैं वाष्प दाब। वेपर प्रेशर मतलब क्या? ये जो जल जो है, ये जल लिक्विड जो है, इसने जो वाष्प बनाया, इसने जो वेपर बनाया, इसके वेपर द्वारा इस जल के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या वाष्प दाब समझ में आया? कि जल है, इसका वाष्प बना, इसी के वाष्प ने इस पे दाब लगाया, इसी को कहते हैं वाष्प दाब। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि लॉन्ग में आपको समझने के लिए, इसको पूरा चीज जानने के लिए, इसका डिफिनेशन समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बाय एसपी यादव या वेपर प्रेशर ऑफ एसपी यादव। आप देख सकते हैं उस चीज को, हमने लेक्चर किया है इसका, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में क्वथनांक। अच्छा ये होता क्या है? डिफिनेशन क्या है सर? तो जब भी द्रव को या जल को या कोई भी लिक्विड पदार्थ को हम गर्म करते हैं, वो उबलना शुरू हो जाता है। जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है उसी ताप को कहते हैं सर क्वथनांक। एक और डिफिनेशन, पहले डिफिनेशन के लिए हुआ, वह तापमान जिस पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है, लिक्विड या तरल पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। एक और डिफिनेशन क्या है? कि वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब हमने पढ़ा, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। बात समझे? हमने क्या बोला कि वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। हिंदी में लिख देते हैं, वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब
क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब समझिए जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वैसा तापमान, वैसा टेम्परेचर जिस पर, अगर आप लोगों को ये आता है तो इसके ऊपर आगे बढ़िए, आगे देखिए। ठीक है, वैसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर, द्रव का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। सही, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, रुक जाइए। मान लेते हैं कि हमारा, हम जो यहाँ पर रखे हैं जल, यहाँ पर क्या हमने रखा, H2O रखा। ठीक है, H2O का वाष्प दाब है और ये है हमारा वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। बात को समझिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब समझिए वायुमंडल, अभी हमने H2O का वाष्प दाब है, यहाँ पे क्या है, H2O का वाष्प दाब। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला, क्वथनांक को हम समझ रहे हैं। क्वथनांक क्या होता है, वैसा तापमान, वैसा टेम्परेचर जिसको ये जल का वाष्प दाब जो है वो बराबर हो जाए किसके, वायुमंडलीय दाब के। मतलब इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, गर्म करते 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 इसको कहां पहुंचा देंगे सर, इसको हम वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचा देंगे। तो ये जो हम गर्म करते 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 वायुमंडलीय दाब के बात पहुंचा दिए, ये जल के वाष्प दाब को, यही हमारा कहलाएगा क्वथनांक, जिसको हम लोग टीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टीबी से। यहाँ शुद्ध जल था तो टी नॉट भी हो जाएगा, शुद्ध जल है तो टी नॉट भी। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें नमक मिला दिए, अगर हम इसमें क्या कर दिए, चीनी मिला दिए, कुछ ना कुछ हम इसमें मिला रहे हैं, मिला देंगे पानी में कुछ भी, तो क्या जो पहले जो इसका वाष्प दाब था उतना ही वाष्प दाब रहेगा, इसका नहीं रहेगा, उतना ही वाष्प, क्यों कम जाएगा, वाष्प दाब कम जाएगा। क्यों कमेगा, क्यों कमेगा, क्योंकि जो ये शुद्ध जो जल था, यहाँ शुद्ध जल के कण था। ठीक है, शुद्ध जल के कण था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चीनी मिला दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, C12H22O11 नॉन वोलेटाइल होता है, अवाष्पशील होता है, कल वाले लेक्चर हमने बताया था। अगर अच्छा इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको भी पहले बताइए देते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर चीनी के भी कुछ कण आ गए, अब पहले से जो ये किसके थे, पानी के कण तो थे ही। तो अब बताइए, कुछ ना कुछ तो पानी को वाष्प बनने से तो रोकबे करेगा चीनी के कण। चीनी जो आ गया इसमें, नमक जो आ गया इसमें, पानी को वाष्प बनने से तो कुछ ना कुछ तो रोकेगा, उसको कुछ ना कुछ तो कम ही करेगा। तो हाँ, तो सर वाष्प दाब कम हो जाएगा। ये जो है ना, यहाँ शुद्ध विलायक था, यहाँ जो विलयन बना, चीनी और पानी का जो शरबत बन गया, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा वाष्प दाब, समझिए यहाँ इसका वाष्प दाब आ गया, यहाँ से कुछ ना कुछ वाष्प दाब कम हो गया। ये हुआ विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ये बात समझ में आया। अब बताइए, इस वाष्प दाब को हमको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना है, उसी को ना क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या, कि विलयन का वाष्प दाब हो या द्रव का वाष्प दाब हो, इसको हमको कहां पहुंचाना है, कहां पहुंचाना है, वायुमंडलीय दाब पर। वही तापमान कहलाएगा हमारा क्वथनांक। अब बताइए, यहां से अब गर्म करना इसको शुरू करेंगे, गर्म करते 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 इसको यहां तक पहुंचा दिए, इसको यहां तक पहुंचा दिए। अब बताइए, इसको मान लेते हैं हम, इसको भी टीबी बोलते हैं, TB1 बोल देते हैं इसको। अब बताइए किसका क्वथनांक ज्यादा है, इसका क्वथनांक ज्यादा है कि इसका क्वथनांक ज्यादा है, इसका, क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ा, वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा। ये देखिए वाष्प दाब यहाँ था, ये जो विलयन था इसका वाष्प दाब यहाँ था, ये सब भी हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ वाष्प दाब था, इसका वाष्प दाब यहाँ, इतना भी तो कॉमन समझ सकते हैं। ये वाष्प दाब यहाँ है, इसका वाष्प दाब यहाँ है। अब यहाँ से जो हम इसको गर्म करना शुरू किए तो वायुमंडलीय दाब तक पहुंच गया ये। ठीक है, अब यहां से गर्म किए तो ये वायुमंडलीय दाब तक पहुंच गया। ज्यादा तापमान हमको कहाँ लगाना पड़ा, यहाँ की यहाँ, तो यहाँ लगाना पड़ा, मतलब इसका क्वथनांक ज्यादा है। अब एक बात बताइए, जो नॉर्मल पानी हम लोग कल चापा कल में से चला कर पीते हैं, वो पानी, ये पानी नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल पानी है, ये आपका नॉर्मल पानी है। एकदम फ्रिज में से एकदम निकाले, एकदम ठंडा पानी, यहाँ पर, यहाँ भी पानी निकाले, लेकिन फ्रिज का है,
कहाँ का पानी है भाई? फ्रिज का पानी है। अब बताइए तापमान इसमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? पानी जो है उबलना कब शुरू हो जाता है पता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें मिला के मान लीजिए 110 पर होगा, 120 पर उबलना शुरू होगा ये, क्योंकि इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। अब सुनिए, अब ये बताइए नॉर्मल पानी है, ठीक है, और ये है फ्रिज का पानी, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो फ्रिज के पानी का। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल पानी है इसका वाष्प दाब यहां तक होगा और इसका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब तो बराबर ही होता है सबका। वायुमंडलीय दाब मान लेते हैं यहाँ है, ये वायुमंडलीय दाब है, ये हो गया नॉर्मल पानी का दाब जो कितना पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो जो पानी का जो क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये फ्रिज में रखा है वो तो पानी ठंडा है, वो तो ठंडा है, अब उसको गर्म करना पड़ेगा, के उसको गर्म करना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल पानी का जो वाष्प दाब है उससे कम वाष्प दाब हुआ किसका? फ्रिज के पानी का, ठीक है, फ्रिज के पानी का ना जो वाष्प दाब वो कम होगा, नॉर्मल पानी से वाष्प दाब जो है इसका कम होगा। तो क्वथनांक इसका ज्यादा हुआ ना भाई। इसको पहले हमको नॉर्मल करना पड़ेगा, गर्म करके इस पानी को तो गर्म करके नॉर्मल करना पड़ेगा पहले। बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है? हैं? ये देखिए ये पानी जो हम लोग जो कल में से निकाले, चापाकल में से पीने के लिए, वो एक गिलास में रख दिए, और ये वो एकदम फ्रिज एकदम पूरा ठंडा था -25 डिग्री सेल्सियस में, उसमें से एक गिलास पानी निकाल दिए और पूछ रहे हैं कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो फ्रिज वाला पानी। कैसे? क्योंकि यहाँ इसको हम तन के गर्म करेंगे तो वायुमंडलीय दाब पहुंच जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान को क्वथनांक कहते हैं। कौन तापमान को? जब इसके वाष्प दाब जो है, किसके? द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी गर्म करना शुरू कर दे। अब जितना देर हम गर्म करें वो कहां पहुंच जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन फ्रिज के पानी को तो पहले हम गर्म करके पहले तो उसको नॉर्मल करेंगे और तब ना गर्म होकर के कहां पहुंचेगा? तब ना उबलना शुरू होगा, उबालना तब ना शुरू होगा। ये तो डायरेक्ट इतना कम में देर में उबालना शुरू हो जाएगा। अब फ्रिज के पानी को जो हम उबालना शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा उबालने में, ठीक है, तो उसमें ज्यादा तापमान लगेगा। मान लेते हैं इसमें 120 डिग्री सेल्सियस लगा, ठीक है, तो क्वथनांक किसका ज्यादा? इसका ज्यादा, किसका ज्यादा? इसका ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग कहां पे? टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन मतलब बढ़ाना। आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। यहां पे शुद्ध विलायक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शुद्ध विलायक ले लेते हैं। यहां हमने शुद्ध विलायक ले लिया, ध्यान दीजिए, और इसका क्या बन रहा है? इसका वाष्प बन रहा है। क्या बन रहा है? बना इसका वाष्प। हमने इसको टेम्परेचर दिया, गर्म किया, इसका वाष्प जो है अच्छा खासा बन रहा है। मान लेते हैं इसका वाष्प यहाँ पर है, ठीक है, और ये आपका वायुमंडलीय दाब है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, अभी एकदम 100% समझ में आएगा। अभी हम टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा गर्म किया, ठीक है, तो बात को समझिएगा। इसका जो वाष्प दाब ये है ना, अब हम चाहते हैं थोड़ा और वाष्प दाब को बढ़ाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। हमने ऐसा किया कि टेम्परेचर को बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहां से टेम्परेचर दिया दिया दिया, और टेम्परेचर देते देते एक समय ऐसा आ गया कि पानी उबलने लगा। तो वैसा टेम्परेचर जिस पर पानी उबलने लगे, ठीक है, पानी उबलने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक को सीने कहते हैं वैसा तापमान जिस पर द्रव पदार्थ जो है वो उबलने लगे, ठीक है, द्रव जो है उबलने लगे। तो ये उबलने लगा, ये हमने बढ़ाया, ये हो जा उबलने लगा, ठीक है। यहां हमने क्या लिया? शुद्ध पानी लिया हुआ था, शुद्ध पानी, यानी कि प्योर वाटर लिया था, प्योर वाटर। कोई दिक्कत? इसमें हम प्योर वाटर लिए थे, प्योर वाटर का वाष्प दाब बन रहा था, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, तो इसको हम अब बात को समझिए। यहाँ जो ये जो वाष्प दाब बना, धीरे 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 जाकर के किसके बराबर हो गया? किसके? वायुमंडलीय दाब के। किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। अब बढ़िए, यहां ध्यान दीजिए।
तो इसको हम बोलते हैं डेल टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या हुआ? शुद्ध द्रव का क्वथनांक, शुद्ध द्रव का क्वथनांक, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। डेल्टा टी नॉट बी को, टी नॉट बी को हमने क्या बोला? शुद्ध द्रव का क्वथनांक। हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर द्रव का क्या है? लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। पानी द्रव्य ना भाई, पानी ये द्रव है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिला देंगे क्या? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें हम मिला देंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, यानी हिंदी में उसको कहते हैं अवाष्पशील। अवाष्पशील हम इसमें विलेय मिला देंगे, अवाष्पशील विलेय मिला देंगे। अब कहिएगा सर ये जो पानी है इसको विलायक कर सकते हैं? हाँ भाई, ये शुद्ध, और ये शुद्ध नहीं लिखना था, ये आपका है शुद्ध विलायक। शुद्ध पानी यानी विलायक, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलायक, शुद्ध विलायक ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है? हमने बताया था कल, चीनी होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है। कल हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ाया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ाया था, वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें हमने क्या था बताया था आपको, किसके बारे में? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में। देखिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस लेक्चर देख के आया कीजिए। क्या है? ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, यूरिया है। हमने भी इसको मिलाया था कल। ये आपका प्योर क्या था? सॉल्वेंट था, वोलाटाइल सॉल्वेंट। इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया था कल, वही आज चल रहा है। वाष्प, इसमें वाष्प कम हुआ था, तो वाष्प कम होगा तो क्या होगा? वाष्प अगर कम होगा तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा। कैसे? देखिए, आइए आइए बताते हैं आज के लेक्चर में। आइए अब देखिए, तो ये जो है वाष्प कम गया, कहाँ थे? यहां ना है। आइए अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि अब बराबर के बाद क्या हुआ मेरे भाई? यहां देखिए, इसमें जब हम इसमें आपका क्या था? पहले द्रव था, इसमें हमने क्या कर दिया? चीनी मिला दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। अब जो है वाष्प तो बनेगा भी, वाष्प तो इससे बनाए हुए हैं, वाष्प तो बनेगा, लेकिन जितना पहले बन रहा था वो नहीं बनेगा। जितना वाष्प यहां बन रहा था भाई, अगर सीधे पानी को गर्म करते हो तो कितना गर्म होगा? तुरंत जल्दी गर्म हो जाएगा। और उसमें अगर हम चीनी मिला दिए, पानी नमक मिला दिए, तो थोड़ा तो वाष्प को कम करेगा ना, वाष्प थोड़ा, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। मान लीजिए इससे थोड़ा वाष्प दाब डाउन हो गया, वाष्प दाब इसके मिलाने से डाउन हो गया। कल वाला लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, यानी इससे थोड़ा क्या हो गया? डाउन हो गया। और थोड़ा डाउन करते हैं, समझ में आए? चलिए अब इसको, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका, इस द्रव का बॉइलिंग हो गया आपका विलायक, बिलियन। क्या हो गया? बिलियन, ठीक है, ये बिलियन हो गया, क्योंकि आपने क्या किया? द्रव में क्या मिला दिया? यानी विलायक में आपने विलेय मिला दिया, सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब तो कम गया, ये तो समझ में आ गया कि वाष्प दाब में कमी आ गई। अब हमको क्वथनांक देखना है, तो क्वथनांक क्या होता है? तो इस वाष्प दाब को हमको वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बिलियन वह तापमान जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, या उबलना प्रारंभ कर दे। उसको तापमान हम दे रहे हैं, उबलना प्रारंभ करेगा कब? जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब आपका ये है, ये। अब इसको देखिए यहां से, सही है ना?
अब ई देखिए, ई ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये तो आपको मालूम चल रहा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। ये हुआ बिलियन का क्वथनांक। टीबी को बोलते हैं हम लोग बिलियन का क्वथनांक। बिलियन का क्वथनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ भाई। हमने क्या किया, यहाँ प्योर पानी लिया हुआ था, द्रव विलायक जिसको बोलते हैं, उसको जब हम गर्म कर रहे थे तो जल्दी ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता था। लेकिन जब इसमें हम चीनी मिला दिए, इसमें हम नमक मिला दिए, इसमें ग्लूकोज मिला दिए, इसमें हम यूरिया मिला दिए, तो पहले जितना जल्दी उबलने लगता था वो अब नहीं उबलेगा। अब उसका वाष्प दाब में थोड़ा कमी आएगी, तो वाष्प दाब में कमी आई तो अब उसको ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। अब ज्यादा तापमान दिए तो उसका क्वथनांक ज्यादा हो गया। मतलब आप यही ना कहिएगा सर कि जो ये टीबी है, टीबी वो बड़ा है किससे? टी नोट बी से। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो टीबी जो है, ये क्वथनांक बिलियन का जो क्वथनांक है, बिलियन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा है। ठीक है? आप कहेंगे सर इसका जो वाष्प दाब है इसके वाष्प दाब से कम है, यानी इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब से ज्यादा है। कल हम लोगों ने वही पढ़ा था वाष्प दाब के बारे में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वहां वाष्प दाब कम हो रहा था, यहां से यहां का वाष्प दाब कम हुआ, लेकिन यहां से यहां का क्वथनांक ज्यादा हुआ। क्योंकि क्वथनांक क्या होता है? एक तापमान होता है। यहाँ तापमान कम लग रहा था, यहाँ तापमान ज्यादा लग रहा है। बात समझे? ये समझ में आया? अब सुनिए, अब यहां से यहां का जो देखिए, यहां आइए, यहां से यहां एक वाष्प दाब है और यहां एक वाष्प दाब। यहां से यहां का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी। ये क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं। टीबी को ही बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ये पूरा में से इसको कम कर देंगे। एकदम सही हो गया। ये पूरा क्या है? ये पूरा यहां से यहां टीबी है, और ये इतना दूर में क्या है? इतना दूर में टी नॉट बी है। समझ में आया? यही है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलिए या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, क्वथनांक में उन्नयन। तो बड़का क्या है? ये पूरा क्या है? टीबी। पूरा क्या है? टीबी माइनस ये क्या है आपका? टी नॉट बी। टी नॉट बी, यही हो गया आपका ये फॉर्मूला। बात समझे? समझ में आया? बात समझ में आया कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक में बढ़ावा हुआ कि नहीं हुआ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम फेंटे हैं, बढ़ावा हुआ कि नहीं हुआ क्वथनांक में? यही इसका डिफिनीशन है, देख लीजिए। मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या किया? प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। अवाष्पशील द्रव को, जो वाष्प नहीं बनता है, चीनी को गर्म करेंगे वाष्प बनेबे नहीं करेगा, और उसको पानी में फेंक देंगे, पानियों के वाष्प को कम कर देगा वो। ठीक है? हाँ, इंक्रीज। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? फेंकने से क्या होगा? इंक्रीज मतलब बढ़ने लगता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा किसके तुलना में? एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अवाष्पशील विलेय शुद्ध विलायक, अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है शुद्ध विलायक की तुलना में। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट ये है, ये विलयन का क्वथनांक ये है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये है, और विलायक का विलयन का क्वथनांक ये है। इसका क्वथनांक बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि शुद्ध विलायक में हमने क्या किया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया था, अवाष्पशील द्रव मिला दिया। मिलाने से क्या हो गया? विलयन का जो है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ गया शुद्ध विलायक की तुलना में। ये ना बात है? तो अब ये समझ में आ गया। सर इसके बाद क्या होगा? इसके इतना ही लिखेंगे? नहीं, रुकिए, अब आइए। ये जो डेल्टा बी होता है ना, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, इसको टीबी को। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। किसके? मोलालिटी। मोलालिटी पढ़े थे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर मोलालिटी को किसे नोट करते हैं? इधर कर दीजिए, एम कर दीजिए। एम क्या है भाई? मोलालिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। अच्छा सर इसे छोड़ दे, नहीं, प्रोपोर्शनल के साइन जैसे हटाएंगे, ये समानुपाती का चिन्ह है, जैसे ही इसको हटाएंगे एक कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पे। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में एम। सर के बी क्या है? के बी क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। समझ में आया? एम क्या है? मोलालिटी। अब इसका सही से फॉर्मूला लिखा जाए, आइए। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी तो रहबे करेगा, के बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अच्छा इसको शॉर्ट में बोला गया एलिवेशन कांस्टेंट, के बी को शॉर्ट में क्या बोला गया है? एलिवेशन कांस्टेंट, उन्नयन स्थिरांक बोला गया है। ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होना चाहिए। अगर केजी में नहीं है, अगर ग्राम में है, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या करना है? गुना करना है। हिंदी वाला क्या लिखेंगे? के बी इंटू में विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो 1000 से गुना कर दीजिए, अगर किलो में है तो 1000 से गुना नहीं करेंगे। डेल्टा टी बी बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आप लोग का। यहाँ 1000 है, 1000, ठीक है। अब दिखाए मोलालिटी हम पढ़ाए हुए हैं। सो आइए लेक्चर 7 में आइए, लेक्चर 7 में आइए, मोलालिटी दिखाते हैं आपको। रुक जाइए, मोलालिटी मूल कंसेप्ट है अभी। मोलालिटी, मोलालिटी कहाँ है? ये मोलारिटी है, ये आपका मोलालिटी है, देख लीजिए। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास बटा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है। अगर ग्राम में होगा, अगर ग्राम में होगा तो 1000 से ऊपर गुना करेंगे। विलेय के मूलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। बात समझ में आया ना? यही ना मैंने बताया अभी। आइए आगे देखिए, हम लोग कहाँ थे? यहाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ यहाँ, चलिए यही न थे, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन किया जाए। आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। क्या किए थे? शुद्ध द्रव में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए, जिससे क्या हुआ? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कम हो गया और जो है विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। शुद्ध द्रव का वाष्प नहीं, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया और विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो एलिवेशन मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाए थे? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाए थे। ठीक है, तो यही हो गया आपका फॉर्मूला। आइए, तो ई तो आपका हो गया। यहाँ पर डाटे क्या लिखेगा? डेल्टा टी बी बराबर क्या लिखेगा? टी नॉट बी टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, टीबी, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं इसको, डेल्टा टीबी से। ये क्या है? टीबी विलायक का क्वथनांक, यानी वेपर प्रेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, वेपर प्रेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए एक और फॉर्मूला क्या लिखेगा? डेल्टा टीबी बराबर
KB इंटू में M, KB इंटू में M, ये लिख ये ध्यान में रखिए। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले। आइए इसका ग्राफ क्या होता है। आइए ई है आपका वेपर प्रेशर का, आइए है ताप का, ये आपका है वाष्प दाब, ई लाइन है वाष्प दाब का, और ई लाइन जो है आपका तापमान का है। किसका है? तापमान। अब समझिए हम पहले सबसे पहले क्या, अच्छा ये वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब यहाँ लेते हैं, ये वाष्प दाब का है, ये वायुमंडलीय दाब यहाँ है, ये समझिए वायुमंडलीय दाब है। किसका है ये? वायुमंडलीय दाब। बहुत बच्चा को दिक्कत होता रहता है इसके ग्राफ में, समझ में नहीं आता है, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि लिक्विड का जो वाष्प दाब है वो यहाँ है, लिक्विड का जो वाष्प दाब है वही जगह है, ये वाष्प दाब है ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर वाष्प दाब, ऊपर की ओर वाष्प दाब। तो हमने जो शुद्ध विलायक लिया ना, शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट, उसका वाष्प दाब यहाँ है। तो उसको क्या करना है, हमको गर्म करना है, गर्म करना है यानी कि तापमान बढ़ाना है। तो जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो होगा क्या, जो वाष्प दाब है वो बढ़ करके कहाँ चला जाएगा? वायुमंडलीय दाब। हमने मान लिया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे है, ई टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर पर, ये समझ लीजिए इस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तापमान बढ़ाना शुरू करेंगे। तो जैसे से तापमान हम बढ़ाएंगे, इसका वाष्प दाब बढ़ करके कहाँ से पहुंच जाएगा? वाष्प दाब बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा? हमने शुद्ध द्रव का वाष्प दाब यहाँ मान लिया था, अब हम गर्म करना शुरू करें, गर्म करते 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 कहाँ पहुंच गया? ये वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंची। आइए पहुंचाते हैं वायुमंडलीय दाब के। तो इसको हम वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा दिए, यहाँ आके पहुंचिए, यहाँ आके पहुंच गया, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो वायुमंडलीय दाब तक, तो इसको यहाँ, इसको क्या बोलेंगे? आइए देख लीजिए, ये क्या हो गया? ये शुद्ध द्रव का क्वथनांक हो गया, ये जो है डेल्टा टीबी, टी नॉट बी, ये आपका हो गया टी नॉट बी, ठीक है। ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे टी नॉट बी हो गया। चलिए कोई दिक्कत, क्योंकि हमने क्या किया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक को गर्म किया और गर्म कर करके इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा दिया। तो वो जो तो हमारा क्या होगा, बात को समझिए, यहां से यहां तक के जो हमारा तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या किए, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए। अब वाष्प दाब कमेगा कि ना कमेगा? विलयन का वाष्प दाब कमेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से विलयन का वाष्प दाब कम गया, कमा था ना यहाँ पे। आइए यहाँ देखिए, हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए थे, तो यहाँ इसका वाष्प दाब यहाँ है, यहाँ पे, और वाष्प दाब कमा कि नहीं कमा? यहाँ इसको मिलाने से वाष्प दाब कम गया था। अब वाष्प दाब कमने से देखिए क्या होगा, वाष्प दाब कमने से अब क्या होगा, मान लेते हैं अब जो है ना विलयन का वाष्प दाब यहाँ आ गया, ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखिए ये वाष्प दाब का ना है, ये वाष्प दाब, तो वाष्प दाब में कमी आ गई। अब इसको भी हमको गर्म करना है और पहुंचाना है कहाँ? यहाँ पे। अब गर्म करना शुरू करते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन्हें जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ करके हमको कहाँ जाना है? वायुमंडलीय दाब तक। तो हम आइए इसको पहुंचाते हैं वायुमंडलीय दाब तक, यहाँ आके ही पहुंच गया। तो इसको हम लोग अलग बना देंगे, चलिए अब ये देखिए यहाँ पर क्या था, इस सॉल्यूशन का था वाष्प दाब, हमने इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करते 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 इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो होगा, ई क्या होगा, ई बताइए पहले आप लोग, ई क्या होगा? ई यहाँ पर जो ई जो है, ये किसका क्वथनांक? बोलिए टीबी, किसका? विलयन का क्वथनांक। इससे ज्यादा, इससे यहाँ टीबी होगा, टीबी यहाँ
टी नॉट बी। यहां से यहां का जो अंतर होगा उसको बोलते हैं डेल्टा टी बी। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया? बोलिए, टी बी माइनस में टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। यही तो इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ हार्ड था नहीं था, इतना इजी ग्राफ है, इतना इजी कि भाई हमने बिलियन, हमने शुद्ध विलायक का हमने वाष्पदाब यहाँ माना, ये वाष्पदाब का है, कहीं ना कहीं है, ये क्रम करना शुरू किया, वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा दिया, ये जो ग्राफ यहाँ उतरा, ठीक है, इसको बोला हमने टी नॉट बी, क्योंकि ये शुद्ध विलायक का क्या है? क्वथनांक है। अब जो है शुद्ध विलायक, यहाँ वाष्पदाब था शुद्ध विलायक का, अब हमको शुद्ध विलयन का वाष्पदाब, तो इससे तो कम होगा, इससे क्या होगा? कम होगा, यहाँ लिया। अब इसको भी गर्म करते करते हमने पहुंचा दिया वायुमंडलीय दाब तक, ठीक है। अब यहाँ का इसका जो ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया? विलयन का क्वथनांक हो गया, ठीक है। टीबी जो है किसका क्वथनांक? बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का। तो इसका जो अंतर हो गया, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलिए आइए वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज डिजोल्व किया गया 1 केजी वाटर में। 18 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया 1 केजी वाटर में, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट, वाटर होता है सॉल्वेंट। इसमें घोर दिया है किसको? 18 ग्राम ग्लूकोज को। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना, यानी टीबी हमको निकालना है। टीबी बराबर वाट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी ना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये क्या दिया है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना है? 373 केल्विन, 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। आइए अब केबी भी दे दिया है, कितना केबी कितना दे दिया है? 0.52 ना, केजी बटा में मोल। अब निकालना है ई, तो हमको फॉर्मूला हम जानते हैं ना, डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है, बोलिए कि टी बी माइनस टी नॉट बी। तो सर टी नॉट बी तो हम यहां से धो देंगे, ठीक है। तो सर ये डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा? डेल्टा टीबी लिखने का तब ना हमको टीबी निकाल पाएंगे। अरे भैया ये फॉर्मूला फ्री में पढ़ा दिए हैं। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू में एम। एम क्या होता है? मोलालिटी। तो सर केबी का मान तो हमको मालूम है, क्या मालूम हुआ? केबी का मान, तो पहले केबी को हम केबी लेते हैं। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में क्या कहते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है केजी में है? ग्राम में है। ये देखिए 18 ग्राम दिया है ना, ग्राम में है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर 1000 से गुना करेंगे, ऊपर 1000 से गुना करेंगे। आइए केबी का मान कितना है? 0.52, 0.52, 0.52, ठीक है, गुना में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल निकालने आता है? गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। ऊपर दिया हुआ द्रव्यमान, नीचे आणविक द्रव्यमान। तो भाई सॉल्यूट तो ये हो गया, इसका दिया हुआ द्रव्यमान 18 ग्राम, और नीचे इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है ग्लूकोज का? मालूम है ना, निकाल लीजिए 180 ग्राम। कितना हो गया? ग्राम से ग्राम मर गया, 1/10, ये ना 1/10 हो गया। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/10, और ऊपर गुना में कितना है? 1000। आइए नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट क्या होता है? पानी। इसमें सॉल्वेंट, पानी का मास कितना है? 1 केजी। कितना है? 1 केजी। अरे तो भाई तो केजी में दिया है, तो केजी में दिया, 1000 से काहे गुना करेंगे ना। सॉल्वेंट का मास केजी में दिया है, सॉल्यूट ना दिया ग्राम में, सॉल्वेंट नीचे सॉल्वेंट का मास केजी में दिया। चलिए 1 केजी हो गया, कहानी खत्म कीजिए। अब आइए, अब क्या हो जाएगा? नीचे 1 और 10 हो गया, तब क्या हो जाएगा? 0.052 ना, क्या हो जाएगा? केल्विन। डेल्टा टीबी बराबर ये हमारा निकल गया 0.052 केल्विन। डेल्टा टीबी निकला है, डेल्टा टीबी अभी। अब यहाँ रखिए ना, डेल्टा टीबी 0.052, आइए हमको निकालना है टीबी माइनस ई कितना है? 373 केल्विन। अब ई केल्विन में है। अब रुक जाइए अभी हो। अब देखिए ई माइनस में है, इधर आकर के प्लस में,
तो 0.052 प्लस में 373 बराबर में ये टीबी, तो टीबी बराबर इसको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये न्यूमेरिकल था। आइए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। कैसा लगा ये लेक्चर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।